बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। 2023 में आपका जो इतिहास का दूसरा चैप्टर है उससे दो क्वेश्चन आया था और दोनों आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में दूसरे दूसरे साल में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्दी से शुरू करते हैं और इसी तरह से बहुत सारा वीडियो है, सबको जाके देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को एकदम बेहतरीन ढंग से कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च की क्रांति के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में बनी सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप सभी को पता है कि रूस में हुआ था 1917 में दो क्रांति। पहला चरण जो हुआ था वो मार्च में हुआ था, दूसरा अक्टूबर में, जिसको बोल्शेविक क्रांति कहा गया। तो मार्च की क्रांति जिसे फरवरी की क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि रूसी कैलेंडर के हिसाब से वो फरवरी था लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से वो मार्च था। तो मार्च की क्रांति बोले या फरवरी की क्रांति बोले एक ही बात होता है, ठीक है। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग कैलेंडर फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वो मार्च का महीना था, ठीक है। लेकिन रूसी जूलियन कैलेंडर के अनुसार वो क्या था, फरवरी का महीना था। तो देखिए इस क्रांति में जार को हटा दिया जाता है तो उसके बाद सरकार किसकी बनती है, नाम है उसका केरेंस्की, ठीक है। और ये केरेंस्की की सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था, यही प्रश्न में पूछा गया था। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे अच्छे से। चैप्टर अगर ठीक से आप नहीं भी पढ़े तो भी आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए उत्तर को देखिए, बहुत ही आसान। मार्च की क्रांति के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में अस्थायी सरकार बनी। अस्थायी सरकार क्यों बनी? क्योंकि फिर से मार्च के बाद अक्टूबर में क्रांति हो जाता है यानी कुछ महीनों के बाद, और इस बार पूर्ण रूप से लेनिन का सरकार आ जाता है, मतलब बोल्शेविकों का सरकार जो कि कम्युनिस्ट सरकार था, ठीक है। तो ये अस्थायी रहता है क्योंकि इसको हटा दिया जाता है। तो मार्च की क्रांति के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में बनी अस्थायी सरकार का मुख्य उद्देश्य रूस में लोकतंत्र की स्थापना करना, प्रथम विश्व युद्ध में रूसी की भागीदारी को जारी रखना जो कि गलती था उसका। लेनिन क्या करता है, सारे युद्ध से खुद को हटा लेता है, ठीक है। जितना भी गुप्त संधि था सबसे खुद को हटा लेता है, लेकिन ये क्या करता है, युद्ध में जारी रहता है, ठीक है। और भूमि सुधार, श्रमिकों के अधिकार और राजनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता था। तो ये सब किया था वो, ठीक है, देना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, क्या क्या था? तो उत्तर को एक बार और पढ़ लेते हैं। मार्च की क्रांति के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में बनी अस्थायी सरकार का मुख्य उद्देश्य रूस में लोकतंत्र की स्थापना करना, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को जारी रखना और भूमि सुधार, श्रमिकों के अधिकार और राजनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था। तो कुछ काम अच्छा था, कुछ काम बेकार था और जनता नाखुश थी। सोचिए इतना बड़ा क्रांति करके जार को हटाए हैं, अब फिर बकलोल ही आ गया तो इसको भी हटा दिया जाता है और कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना होती है क्योंकि ये भी काफी सारा गलती किया, ये भी जार की ही तरह था, ठीक है। तो इसलिए इसको भी हटा देता है। किसको हटा देता है? केरेंस्की को हटा देता है, ठीक है। और ये सब घटना होता है 1917 में। क्योंकि ये 2 नंबर वाला प्रश्न था तो इसमें उतना ही लिखा गया है जितना प्रश्न के अनुसार चाहिए था, ठीक है। लेकिन दीर्घ उत्तरीय रहता तो आपको और ज्यादा लिखना होता, ठीक है। मैं आपको जानकारी दे दिया हूं ताकि ऑब्जेक्टिव में आपको काम आ जाए, वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई? ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय, और 2023 में भी और भी कई साल पूछा गया था। ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है तो ध्यान से सुनिए और आसान है ये, ठीक है। तो नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई थी लेनिन द्वारा? तो आप सभी को पता है बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन के हाथ में सत्ता आया और देश को आगे बढ़ाने के लिए ये क्या लाया, नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब उत्तर को पढ़ते जाते हैं। तो उत्तर इस प्रकार से, लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा इसलिए की क्योंकि गृह युद्ध के बाद रूसी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। गृह युद्ध का क्या मतलब है? क्योंकि देश के अंदर ही लड़ाई हुआ, जार को हटाने के लिए देश के अंदर ही युद्ध हुआ, गृह युद्ध हुआ, देश के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इस तरह से केरेंस्की को भी देश के अंदर ही संघर्ष करके हटाया गया। तो कभी भी देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अर्थव्यवस्था खराब होगा, तो रूस का भी यही हो चुका था। तो इसको ठीक करने के लिए तो ये भी एक कारण था नई आर्थिक नीति की घोषणा करने के पीछे, ठीक है। अब और भी कारण था तो सबको देखिए, क्योंकि ये लघु उत्तरीय है तो सब कुछ कम वर्ड में ही आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। तो देखिए इस नीति का उद्देश्य कृषि, उद्योग और व्यापार में कुछ निजी स्वामित्व की अनुमति देकर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना था। क्योंकि रूस में क्या था, समाजवादी अर्थव्यवस्था था, तो उसमें क्या था, जो जमीन था वो सरकार के अंदर रहता था। तो ये थोड़ा लेनिन क्या किया, तो असल पब्लिक के हाथ में भी दिया उसको, ठीक है। निजी स्वामित्व को भी की भी अनुमति दे दी गई जो कि पहले नहीं था, ठीक है। जिससे देश में खाद्य संकट, औद्योगिक गिरावट और असंतोष को कम किया जा सके, ठीक है। ये सब उद्देश्य था। तो कुल मिला के देश को अच्छा करना था, इसलिए नई आर्थिक नीति आई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको लिख भी लीजिए और जो जो पॉइंट बताए उसको दिमाग में रखिए ताकि ऑब्जेक्टिव में भी आपका नंबर बेहतरीन आ सके। और इस तरह से चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारा आपके काम लायक वीडियो आपको मिलेगा और जो भी मिलेगा बिना आपका समय बर्बाद किए बेहतरीन मिलेगा।